Hello everyone, welcome to our YouTube channel Student 360. I hope you all are doing well. तो हम आज फिर से आए हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनके लिए, हर किसी के लिए इनफैक्ट। तो पर्टिकुलरली उनके लिए जिन्होंने रिसेंटली जेके बैंक का एग्ज़ाम दिया था। आप जानते हैं कि जो सिलेक्शन लिस्ट है वो आज से 5-6 दिन पहले आउट हुआ है। तो बहुत सारे अप्रीहेंशंस हुए हैं। लोग बोलते हैं कि इसमें एक अनफेयर रिक्रूटमेंट हुई है, क्योंकि जैसा कि आप देखते हैं कश्मीर की बिल्कुल कम सिलेक्शंस है, तो जम्मू में ज़्यादा सिलेक्शंस है। तो मैक्सिमम कश्मीरियों का यही अप्रीहेंशन है कि ये एक अनफेयर रिक्रूटमेंट थी। तो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट। वी विल डिस्कस हेयर टू थिंग्स। वन इज़ जो कश्मीरी है उनकी जो कम सिलेक्शन है वो किस वजह से हुई है। ऑल्दो द टॉपर वाज फ्रॉम कश्मीर, बट स्टिल कश्मीरियों की सिलेक्शन बहुत कम हुई है एज़ कम्पेयर टू जो रेशियो है, एज़ कम्पेयर टू जम्मू। जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़र करता है। तो दूसरा है, क्या इसमें करप्शन हुआ है। पहले हम डिस्कस करते हैं कि कश्मीरियों की जो सिलेक्शन है इस लिस्ट में वो क्यों कम हुई है, फिर बाद में हम डिस्कस करते हैं कि क्या इसमें करप्शन हुई है या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल वन थिंग इज़ इम्पोर्टेंट, दैट इज़ जो कंपटीशन लेवल है आप सभी जानते हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। तो जो क्लास फोर्थ में हमने देखा पेपर की लेवल भी इंक्रीज़ हुई थी। जेके बैंक में हमने देखा जो पेपर की लेवल है इंक्रीज़ हुई थी। तो कहीं न कहीं जो कंपटीशन लेवल है वो भी इंक्रीज़ ही हो गई है, क्योंकि जो आप मेरिट लिस्ट देखते हैं रिसेंटली, जो जो भी सिलेक्शन लिस्ट आए, चाहे वो पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट का हो या या इसी जेके बैंक का हो, जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा हाई रहा है। नंबर सेकंड इज़ जो कश्मीरी लोग हैं, आए दिन कश्मीर में हालात ख़राब रहते हैं, तो कश्मीरियों को सफ़र करना पड़ता है, इंटरनेट ब्लॉकेड होती है। स्पेशली जो साउथ कश्मीर के लोग हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरनेट रिस्ट्रिक्शंस होती है। तो ये एक बहुत ही बड़ा रीज़न है, क्योंकि आज कोरोना का टाइम है, तो ज़्यादातर हम अ, इंटरनेट तक ही सीमित रहते हैं, इंटरनेट से ही पढ़ते हैं। तो जब इंटरनेट ही बंद रहता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है स्टूडेंट्स को। नंबर 3 इज़ कोचिंग सेंटर्स। जो जम्मू डिवीज़न है उसमें बहुत ज़्यादा कोचिंग सेंटर्स ऑपरेट होते हैं। जैसा कि आप यूट्यूब पे भी देखेंगे, जो भी कोचिंग सेंटर्स हैं ऑनलाइन जो पढ़ाते हैं, तो मैक्सिमम वो जम्मू से ही है, तो कश्मीर से बहुत कम है। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि कश्मीरियों को सिलेक्शन कम क्यों आती है। चौथा इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जो कश्मीर के लोग हैं वो ज़्यादातर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के साथ जुड़े होते हैं। इनफैक्ट जो रूरल एरियाज़ के हैं वो तो ज़्यादा ही मैं भी कश्मीर से ही हूँ, बस कशर। तो एक्सेंट से आपको पता ही चल गया होगा कि मैं कश्मीरी हूँ। तो टू बी फ्रैंक, कश्मीर के लोग जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी चलती है, बागात वगात। तो बहुत ज़्यादा टाइम जो एस्पायरेंट्स हैं उनको फिर जाना पड़ता है, बागात पे जाना पड़ता है और अपने फील्ड्स पे जाना पड़ता है। जम्मू में भी है बिल्कुल, बट जम्मू का जो एग्रीकल्चरल सेटअप है वो इतना वसी नहीं है जितना कि कश्मीर का है, क्योंकि जो इकोनॉमी कश्मीर की है वो ज़्यादातर में हॉर्टिकल्चर से ही आती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जो गाँव के लोग हैं वही एक्सेल करते थे, बट जब वो फँसते हैं, जब वो काम में मसरूफ़ होते हैं, तो फिर उनको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है प्रिपेयर करने का। अब जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हर कोई दोहरा रहा है, वेदर इट बी ऑन ऑल सोशल मीडियाज़, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, हर जगह यही ट्रेंडिंग पे चलता है कि जेके बैंक में एक अनफेयर रिक्रूटमेंट हुई है। अ, आप जैसा जानते हैं कि जब एनसी की नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत थी, कोई कबाहत नहीं है मुझे ये बोलने में कि उसमें भी जो सिलेक्शंस हुई है वो अनफेयर हुई है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने बंदों को वहाँ पे अपॉइंट करा। उसके बाद पीडीपी आ गया, पीडीपी की सरकार थी। तो पीडीपी की सरकार वो तो अया ही है बिल्कुल, कि उसमें भी एक अनफेयर रिक्रूटमेंट हुई थी। पीडीपी ने जो उसके अपने बंदे थे, उसके अपने कारकुन थे, तो उनको जेके बैंक में अपॉइंट करा है बाय ब्राइब बाय करप्शन। अब
बीजेपी की सरकार है, क्योंकि यूटी है तो सेंटर का ही दबदबा रहता है, तो बीजेपी की सरकार है। मैं इस हवाले से कुछ नहीं कहूँगा कि इसमें एक फेयर रिक्रूटमेंट हुई या अनफेयर रिक्रूटमेंट हुई, आई डोंट नो। तो मुझे नहीं पता है फेयर हुई है, बट हाँ, सरकार का जो दबदबा वो रहता है। जैसा कि हमने 2018 में एसएससी सीजीएल में जैसे एक अनफेयर रिक्रूटमेंट्स हुए थे, पेपर लीकेज हुए थे, बट अभी कोई ऐसी कोई तस्वीर सामने नहीं आई है जिससे हम बिल्कुल ऑन एक वैलिड प्रूफ के साथ आए कि इसमें एक अनफेयर रिक्रूटमेंट हुई है। तो अभी आप यही मान के चलिए कि इसमें जो सिलेक्शन है वो बिल्कुल फेयर हुई है। जब कोई तब तक जब तक कि कोई एक हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता है, तब तक हम इस चीज़ को ऐसे ही लेते हैं कि इसमें एक फेयर रिक्रूटमेंट हुई है। आई डोंट हैव एनी ग्रजेस विद एनीवन। वीडियो मैंने ऐसे ही बनाया था ताकि मैं समझा सकूं, जो एस्पायरेंट्स हैं उनको मैं समझा सकूं कि जो कंपटीशन लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। आपको हार्ड वर्क करनी है, अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करनी है आपको। सो हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट सभी को, चाहे वो कश्मीर से होगा, चाहे आप जम्मू से हो। ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपके लिए ऐसा ही कंटेंट हमेशा लाए जो आपकी हेल्प करे, जो आपकी थिंग्स को सॉल्व करे। स्टे मोटिवेटेड, स्टे एनर्जेटिक, सब्सक्राइब आवर चैनल, press the bell icon to get notified for every new video. Bye. Thank you very much.